हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं आज हमारा वीडियो सेकंड चल रहा है, स्टार्ट होने जा रहा है। तो कल हमने ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था और उसमें ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर बेटा हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स स्टार्ट किया था। कल हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स एंड इट्स यूजेस एंड एप्लीकेशंस। तो कल हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का जनरल इंट्रोडक्शन, उसका फार्मूला और उसके यूजेस और एप्लीकेशंस को स्टडी किया था। तो आज हमारा जो सेकंड टॉपिक है या सेकंड वीडियो जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो टुडे आवर टॉपिक इज, टुडे वी विल डिस्कस हेलो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन of haloalkanes and haloarenes तो ये आज हमारा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। तो जैसा कि आप जानते हैं जब भी किसी चीज को क्लासिफाई किया जाता है तो कुछ स्टैंडर्ड माना जाता है, कुछ बेसिक माना जाता है। जैसे एक क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, अब मैं 30 स्टूडेंट को अगर ग्रुप में क्लासिफाई करूं तो मुझे कोई स्टैंडर्ड कुछ मानक मानना होगा। जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लासिफाई कर दूं, जैसे परसेंटेज के बेस पर क्लासिफाई कर दूं, जैसे गर्ल्स को एक ग्रुप में, बॉयज को एक ग्रुप में क्लासिफाई कर दूं। तो इसी तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का एक स्टैंडर्ड है, किसी के बेस पे क्लासिफाई करेंगे। तो इसका बेटे पहला बेस है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, नंबर ऑफ हेलोजन एटम। यानी कि हम पहला जो बेस है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को क्लासिफाई करने का बेटा वो जो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। इफ अब आपको पता है अगर एक हेलोजन लगा है तो उसको मोनो बोलेंगे, वन का मतलब मोनो। दो हेलोजन एटम लगे हैं तो उसको डाई हेलो बोलेंगे, और इसी तरीके से 3, 4 वो पॉली हेलो में आ जाएगा बेटा। दो से ज्यादा वाले 3, 4 ETC वाले पॉली हेलोजन कंपाउंड में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स are classified on the basis of number of halogen atom, on the basis of number of halogen atom are as follows, like mono हेलो, कॉमा डाई हेलो एंड पॉली, पॉली में आ जाएगा ट्राई, कॉमा टेट्रा, ETC। इफ अगर एक हेलोजन एटम अटैच है तो उसको मोनो हेलो बोलेंगे, दो हेलोजन एटम अटैच है तो उसको डाई हेलो बोलेंगे, और दो से ज्यादा वालों को पॉली हेलो बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बेटा? पॉली हेलो कंपाउंड्स। ठीक है, तो द क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। इफ वन हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू कार्बन एटम इज कॉल्ड मोनो हेलो, इफ टू हेलोजन एटम आर अटैच्ड इज कॉल्ड डाई हेलो, and more than 2 halogen atom like 3, 4 etc are attached to carbon atom is called polyhaloalkanes और polyhaloarenes। अगर बेटा एलिफेटिक चेन पे लगा है तो polyhaloalkanes बोला जाएगा, और अगर एरोमेटिक रिंग पे लगा है तो polyhaloarenes बोला जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
CH3Cl। ठीक है बेटा, इसको बोलेंगे मोनोहेलो यानी कि मोनोक्लोरो मीथेन, मोनोक्लोरोमीथेन, है ना बेटा। इसी तरीके से अगर दो हेलोजन एटम लगे हैं बेटा तो ये बोला जाएगा डाईहेलो एल्केन यानी कि डाईक्लोरोइथेन, डाईक्लोरोइथेन। उसी तरीके से अगर तीन लगे हैं लाइक, तो ये आ जाएगा बेटा Cl ले लेते हैं तीनों, तो ये हो जाएगा ट्राइक्लोरोप्रोपेन, ट्राइक्लोरोप्रोपेन। इतना तो बच्चों आप जानते होंगे कि एक के लिए मेथेन आता है, दो के लिए इथेन आता है, तीन के लिए प्रोपेन आता है। ये आईपीएससी कोई आप इतना बेसिक आपके लिए न्यू नहीं है, क्योंकि ये तो 11th क्लास में आप बेसिक कर ही चुके होंगे कि एक कार्बन के लिए मेथेन, दो के लिए इथेन, तीन के लिए प्रोपेन। तो ये आपका सेम इसी तरीके से हेलोएरिन हो जाएगा, सेम इसी ही तरीके से हेलोएरिन हो जाएगा। ये इसको बोलेंगे मोनोहेलोएरिन, मोनोहेलोएरिन। अगर दो हेलोजन एटम अटैच हैं एक रिंग से तो ये बोला जाएगा डाईहेलोएरिन, ये बोला जाएगा डाईहेलोएरिन, डाईहेलोएरिन। तो ये था क्लासिफिकेशन बेटा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। अगर कार्बन एलिफेटिक चेन से अगर एक हेलोजन एटम अटैच है तो उसको बोला जाएगा मोनोहेलोएल्केन। अगर दो हेलोजन अटैच है तो डाईहेलोएल्केन। अगर तीन हेलोजन अटैच है तो ट्राईहेलोएल्केन। इसको पॉलीहेलोएल्केन भी बोला जा सकता है। सेम उसी तरीके से अगर एरोमेटिक कंपाउंड पे हेलोजन एटम अटैच है तो मोनोहेलोएरिन, दो हेलोजन एटम अटैच है तो डाईहेलोएरिन। अब इसी में एक नई चीज निकल के आती है बेटा, अगर डाई हेलोजन एटम को मैं फर्दर क्लासिफाइड कर देता हूं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगर ये जो आपका डाई हेलो एल्केन है बेटा, डाई हेलो एल्केन, इसमें थोड़ा ध्यान रखना, इफ both the halogen atom are attached same carbon is called gem dihalide, geminal dihalide और इथाइलिडीन हैलाइड, इथाइलिडीन हैलाइड। अगर दोनों हेलोजन एटम बेटा, दोनों हेलोजन एटम अगर एक ही, दोनों हेलोजन एटम अगर एक ही कार्बन से अटैच हैं, दोनों हेलोजन एटम अगर एक ही कार्बन से अटैच हैं तो उसको बोला जाता है जैम डाइहैलाइड, जैम डाइहैलाइड और जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड। ओके, if both the halogen atom are attached to the same carbon is called gem dihalide or geminal dihalide और इथाइलिडीन हैलाइड, इथाइलिडीन हैलाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। डाई हेलो को फर्दर क्लासिफाई किया गया है, या ये कह लो कि डाई हेलो का इंटरनल क्लासिफिकेशन है। अगर दोनों हेलोजन एटम सेम कार्बन से अटैच है तो उसको जेमिनल डाइहैलाइड बोला जाएगा, जैम डाइहैलाइड बोला जाएगा और इथाइलिडीन हैलाइड बोला जाएगा। इसी ही तरीके से सेम अगर दोनों हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन से अटैच हैं, if both the halogen atom are attached to adjacent carbon atom, if both the halogen atom are attached to adjacent carbon atom यानी कि पास वाले अलग कार्बन से दो हेलोजन एटम, सेम हेलोजन एटम अटैच्ड हैं तो उसको बोला जाएगा विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड और विक डाइहैलाइड, विक डाइहैलाइड और इथाइलिन डाइहैलाइड, इथाइलिन डाइहैलाइड। अब देखो किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जेमिनल डाइहैलाइड कौन सा होता है, तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको लॉजिक बता देता हूं, इसमें बार बार आप कंफ्यूज होंगे। अभी तो आपको पता चल गया कि बेटा
जब दोनों हेलोजन एटम सेम कार्बन एटम से अटैच होते हैं तो उसको बोलते हैं जेम डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड। और इथाइलिडीन हैलाइड, अगर दोनों हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन एटम से अलग अलग एडजेसेंट कार्बन एटम से अटैच होते हैं तो उसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड, विक डाइहैलाइड और इथाइलिन डाइहैलाइड। तो इसमें थोड़ा आप अभी आपको याद है बट आफ्टर सम टाइम यू विल फॉरगेट, आप भूल जाओगे। तो इसका एक थोड़ा सा लॉजिक लगा लेना, जैसे जेमिनल, तो जेमिनल का मतलब है, थोड़ा याद रखना कि दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन से जुड़े होंगे, तो जेमिनल। विसिनल में थोड़ा आइडिया लगा लेना कि दूर दूर बिखरे हुए, तो ये थोड़ा वी से बिखरे हुए तो अलग अलग, मतलब थोड़ा एक याद रहेगा आपको, इस तरीके से भूल नहीं पाओगे। जेमिनल का मतलब एक ही कार्बन से जुड़े हुए। तो ये अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम, या राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ जेम डाइहैलाइड। तो बेटा जब आपको जेम डाइहैलाइड पता होगा तभी तो आप उसका आईयूपीएसी नेम बता पाएंगे। जब आपको जेम डाइहैलाइड का फॉर्मूला याद होगा तभी तो आप उसका आईयूपीएसी नेम बता पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ लगा दिया क्लोरीन और इधर भी लगा दिया बेटा क्लोरीन। अब इसमें आप नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2, तो आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे बेटा, 1 1 डाई, 1 से एक बार ये क्लोरो एक बार ये क्लोरो, तो 1 1 डाई क्लोरो, दो कार्बन के लिए क्या आता है फिर बेटा, इथेन आता है, तो 1 1 डाई क्लोरो इथेन। बेटा यहाँ पर आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 1 2, एक 1 पे हेलो एक 2 पे हेलो, तो मैं यहाँ क्लोरीन लगा देता हूँ पर्टिकुलर, तो क्या हो जाएगा 1 1 2 डाई क्लोरो इथेन, 1 2 डाई क्लोरो इथेन। देखो ये 1 1 है वो 1 2 है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है एंड मल्टीपल क्वेश्चन देकर कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेम डाइहैलाइड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज विसिनल डाइहैलाइड। अगर 1 1 होगा तो वो जेम डाइहैलाइड में आएगा, अगर 1 2 होगा तो वो विसिनल डाइहैलाइड में आएगा। तो थोड़ा इसमें याद रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट था। तो अभी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। इसमें हमने पढ़ा मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केन, पॉली मतलब ट्राई टेट्राई किसी। सेम उसी तरीके से अगर हेलोजन ग्रुप एरिन्स पे अटैच्ड है तो मोनो हेलो एरिन, डाई हेलो एरिन, सेम उसी तरीके से। बट अब हम आगे जो है मोनो हेलो कंपाउंड्स को फर्दर क्लासिफाइड करेंगे, मोनो हेलो कंपाउंड्स को फर्दर क्लासिफाइड करेंगे। ये हमने क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, ठीक है। तो थोड़ा ये जेमिनल और विसिनल का बेटा याद रखना है आपको, जेम डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड आप भूलेंगे नहीं। जब दो सेम हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन एटम से अटैच्ड होंगे तब वो बोला जाएगा विसिनल डाइहैलाइड, विक डाइहैलाइड और इथाइलिन डाइहैलाइड। और अगर दोनों हेलोजन एटम सेम कार्बन एटम से अटैच होंगे, एक ही कार्बन एटम से अटैच होंगे, उसको बोला जाएगा जेमिनल डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड और बोला जाएगा इथाइलिडीन डाइहैलाइड। अब हम मोनो हेलो कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच द हेलोजन एटम इज अटैच्ड। यानी कि अब हम मोनो हेलो कंपाउंड को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन ऑफ कार्बन एटम टू विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड। यानी कि उस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे जिससे हेलोजन अटैच है। तो मोनो हेलो कंपाउंड्स में फर्दर बी क्लासिफाइड on the basis of hybridization, of carbon atom to which halogen atom is attached। बेटे अब हम मोनो हेलो को फर्दर क्लासिफाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड। बेटे उस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे जिससे
कार्बन हेलोजन एटम अटैच्ड है। अब इसमें फर्स्ट इसमें आ जाएगा कंपाउंड्स containing कार्बन हेलोजन sp3 bonds, compound containing carbon single bond sp3 bond, where X is fluorine, chlorine, bromine, iodine। ये तो कल भी हमने जिक्र किया था इस बात का, तो कि कैपिटल एक्स केमिस्ट्री में अगर कहीं आ रहा है तो वो हेलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? हेलोजन। अब हम उन कंपाउंड को पढ़ेंगे, मोनो हेलो उन कंपाउंड को पढ़ेंगे जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। और हाइब्रिडाइजेशन किस कार्बन का चेक करना बेटे? जिससे हेलोजन एटम आपका अटैच्ड होगा। तो इसमें फर्स्ट टाइप आ जाएगा बच्चों, इसमें जो फर्स्ट टाइप आएगा वो आएगा एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्कीन। बेटा ये एल्काइल हैलाइड जो है कॉमन नेम में यूज होता है, और जो हेलो एल्केन है उसकी आईयूपीएसी फॉर्म से, है ना, आईयूपीएसी फॉर्म। एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन। अब एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन उसको बोला जाता है जब हेलोजन एटम एल्काइल ग्रुप से अटैच होगा। हेलोजन एटम एल्काइल ग्रुप से अटैच होगा। तो इन these compounds the halogen atom attached to alkyl group. The halogen atom is attached to alkyl group and alkyl halide may further be classified as primary, इसको 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी इसको 2 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड टर्सरी इसको 3 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा sp3 का पहला टाइप हो गया एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन्स। तो इन these compounds the halogen atom is attached to alkyl group। हेलोजन एटम किससे अटैच होगा बेटे? एल्काइल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच होगा। एल्काइल ग्रुप कल मैंने आपको बताया था बेटा, फॉर एग्जांपल CH3, C2H5 etc। ठीक है, तो अब एल्काइल हैलाइड को फर्दर क्लासिफाई किया गया है बेटा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड एंड टर्सरी एल्काइल हैलाइड। When halogen atom is attached of primary carbon atoms of alkyl group is called primary alkyl halide. When halogen atom is attached to secondary carbon atom of alkyl group is called secondary alkyl halide. When halogen atom is attached to tertiary carbon atom of alkyl halide या alkyl group is called tertiary alkyl halide। ठीक है, अब आपको समझना इस तरीके से है, मैं थोड़ा इधर आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना है बेटे। जिस कार्बन से आपका हेलोजन अटैच है, अगर वो कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच हो रहा है, उसके पीछे चाहे 50 कार्बन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डायरेक्ट अगर एक कार्बन से अटैच हो रहा है, कौन सा कार्बन? जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है, तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। वो बोला जाएगा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या 1 डिग्री से उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है प्राइमरी का। ये प्राइमरी की बात हुई। अब जिस कार्बन से अगर हेलोजन अटैच हो रहा है, अगर वो कार्बन डायरेक्ट आपका 2 कार्बन से अटैच हो रहा है,
जिस कार्बन से हेलोजन एटम अटैच है, अगर वो कार्बन आपका दो एटम से अटैच, दो कार्बन एटम से डायरेक्ट अटैच हो रहा है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड 2 डिग्रीज का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब अगर जिस कार्बन से आपका हेलोजन एटम अटैच हो रहा है, अगर वो कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से अटैच हो रहा है, तो उसको बोलते हैं टर्सरी एल्काइल हैलाइड। टर्सरी एल्काइल हैलाइड, और उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है 3 डिग्री। तो ये कहानी थी sp कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स। इसमें फर्स्ट टाइप था एल्काइल हैलाइड्स, एंड एल्काइल हैलाइड्स फर्दर क्लासिफाइड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी को मैंने एक्सप्लेन किया बेटा। अब कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 C बॉन्ड X, इसका सेकेंड टाइप है एलिलिक हैलाइड। सेकेंड टाइप से बेटा एलिलिक हैलाइड्स। सेकेंड टाइप है एलिलिक एल्काइल हैलाइड्स। एलिलिक एल्काइल हैलाइड्स, एलिलिक हैलाइड्स, एलिलिक हैलाइड्स। अब बेटे एलिलिक हैलाइड्स में क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एलिलिक हमारा बेटे sp3 के अंदर आता है, तो sp3 में क्या होगा, किस कार्बन का हाइब्रिडेशन चेक करेंगे, जिससे हेलोजन एटम अटैच है। जिस कार्बन से हेलोजन एटम अटैच है, उसका जो एडजेसेंट कार्बन होगा वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड होगा। कैसा होगा बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड। ठीक है। These are the compounds in which the halogen atom is attached to sp3 hybridized carbon atom। तो वो कार्बन एटम तो sp3 है जिससे हेलोजन एटम अटैच है, बस उसका जो एडजेसेंट है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड होगा। ये एलिलिक की आइडेंटिटी है। तो ये जो कार्बन बोला जाएगा, ये बोला जाएगा एलिलिक कार्बन, एलिलिक कार्बन। So these are the compounds in which the halogen atom is attached to sp3 hybridized carbon atom and adjacent to carbon carbon double bonded। यानी कि जिस कार्बन से हेलोजन एटम अटैच होगा, उससे अगला जो कार्बन होगा वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड होगा। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, these are the compounds, these are the compounds in which, these are the compounds in which halogen atom, in which halogen atom is attached, halogen atom is attached to sp3 hybridized carbon atom, sp3 hybridized carbon atom and adjacent कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एलिलिक हैलाइड्स। थोड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन इसी तरीके का पूछा, आपको 4 कंपाउंड दे दिया जाएंगे तो पूछा जाएगा आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द एलिलिक हैलाइड्स। तो एलिलिक की पहचान है जिस कार्बन से हेलोजन अटैच होगा, उसका जो अगला कार्बन होगा वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड। बट ये बात ध्यान रखना बेटे, हाइब्रिडाइजेशन उस कार्बन का चेक करेंगे जिसमें, जिससे हेलोजन अटैच है, उसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। तो वो तो सिंगल बॉन्डेड है, यू नो वेरी वेल। द सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम इज sp3 hybridized and multiple bonded या double bonded carbon atoms along with single bonded is sp2 hybridized and triple bonded carbon atom along with single bonded is sp hybridized। तो जिसमें सारे बॉन्ड सिंगल होंगे वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज होगा, उससे अगला वाला कार्बन आपका डबल बॉन्डेड होगा। इसको कहते हैं एलिलिक। क्या कहते हैं बेटा, एलिलिक। इसी का थर्ड टाइप है बेटा, sp3 का थर्ड टाइप है बेंजिलिक हैलाइड्स, बेंजिलिक हैलाइड्स। बेंजिलिक, तो बेंजिलिक हैलाइड्स में क्या होगा, जो कार्बन एटम है जिससे हेलोजन एटम अटैच है वो तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, बट
नेक्स्ट जो होगा एडजेसेंट वो एरोमेटिक रिंग होगी बेटा, क्या होगी? एरोमेटिक रिंग। तो दीज आर द कंपाउंड्स, these are the compounds, these are the compounds in which the halogen atom is attached, the halogen atom is attached to sp3 hybridized, sp3 hybridized carbon atom attached to an aromatic ring, attached to an aromatic ring is called benzylic halides. For example बेंजीन रिंग बेटा, और इसमें आ जाएगा CH2X। तो यहां पर देखो बेटा, जो मैं ये बॉक्स में बंद किया है मैंने, यहां देखिए हाइब्रिडाइजेशन किस कार्बन का चेक करेंगे? इसका। तो ये कैसा है? sp3 है बेटा। हाइड्रोजन ऑलवेज, हाइड्रोजन की वन वैलेंसी होती है, ऑलवेज सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होता है। ये बॉन्ड सिंगल, ये बॉन्ड सिंगल, ये दोनों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे, इसलिए कार्बन के पास सारे बॉन्ड सिंगल है, 4 के 4, इसलिए वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन किसका चेक करेंगे? इसका। उससे फिर क्या अटैच करेंगे? तो इसको कहते हैं बेंजिलिक अल्काइल हाइड, बेंजिलिक अल्काइल हाइड। तो बेटे हाइब्रिडाइजेशन का फर्स्ट टाइप पूरा हुआ, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3, उसमें अल्काइल हैलाइड आया। अल्काइल हैलाइड को फर्दर क्लासिफाई किया गया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के बेस पर। उसके बाद एलिलिक हैलाइड्स आया। तो दीज आर द कंपाउंड्स इन व्हिच द हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एंड एडजेसेंट कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड। उससे अगला वाला कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होगा, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन उसी का चेक करेंगे जिससे हैलोजन एटम अटैच है, तो वो sp3 होगा। उसका ही थर्ड टाइप है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड का बेंजिलिक हैलाइड्स। तो दीज आर द कंपाउंड्स इन व्हिच द हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, तो एंड एडजेसेंट कार्बन एटम अटैच्ड टू एन एरोमेटिक रिंग। वो किससे अटैच होगा? एरोमेटिक रिंग से अटैच होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन उसी का चेक करेंगे जिससे हैलोजन अटैच है, तो वो तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये हमारा कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड पूरा हुआ। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2, किसके बेस पर करेंगे बेटा? sp2 के बेस पर। तो अब आ जाएगा हमारा, मैं बाद में लेक्चर के बाद में आपको सारी चीज एक बार दोबारा से क्लासिफाई कर दूंगा शॉर्ट में। तो अब हमारा आएगा बेटा कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन हैलोजन sp2 बॉन्ड, ठीक है बेटा। तो वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अब कार्बन, किस कार्बन का हाइब्रिडेशन चेक करेंगे जिससे हैलोजन अटैच है? तो वो कहीं ना कहीं डबल बॉन्डेड होगा। कैसा होगा? डेफिनेटली डबल बॉन्डेड होगा, तभी तो हाइब्रिडेशन sp2 होगा। तो इसका पहला टाइप आता है बेटा विनाइलिक, पहला टाइप आता है इसका विनाइलिक अल्काइल हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। These are the compounds, सब में सेम। देखो डेफिनेशन ध्यान से सुनो मेरी बात, आपको माइंड में की पॉइंट होने चाहिए, लैंग्वेज अपने आप बनाइए। अगर लैंग्वेज डिट्टो एनसीईआरटी या किसी और बुक की रटने की कोशिश करोगे तो बहुत टफेस्ट हो जाएंगी चीजें, बहुत हार्ड हो जाएंगी। तो माइंड में की पॉइंट होना चाहिए, लैंग्वेज अपने आप बनानी सीखिए तो सब्जेक्ट इजी हो जाएगा थोड़ा। These are the compounds in which हैलोजन एटम इज अटैच्ड, आप बॉन्डेड भी लिख सकते हैं, हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो बेटे जिस कार्बन से आपका हैलोजन एटम अटैच्ड है वो कार्बन आपका डबल बॉन्डेड होगा। कैसा होगा? डबल बॉन्डेड।
तो हाइब्रिडाइजेशन किस कार्बन का चेक करेंगे जिससे हेलोजन एटम अटैच है, वो कैसा है, डबल बॉन्डेड। कैसा है बेटा, डबल बॉन्डेड। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा बच्चों, sp2। कैसा होगा, sp2। इसको कहते हैं विनाइल। क्या कहते हैं बच्चों, विनाइल। तो विनाइलिक एलिलिक में डिफरेंस समझ लीजिए। विनाइलिक में वही कार्बन डबल बॉन्डेड होता है जिससे हेलोजन एटम अटैच है, और एलिलिक में उससे अगला वाला कार्बन एटम डबल बॉन्डेड होता है। ठीक है, एलिलिक sp3 हाइब्रिडाइज होता है और जो आपका विनाइलिक है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ओके, इसका सेकंड टाइप है बेटा एराइल हैलाइड। सेकंड टाइप है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड, इसमें क्या होगा, जो हेलोजन है वो एरोमेटिक रिंग से अटैच होगा। These are the compounds in which halogen atom is attached. Halogen atom is attached to an aromatic ring. तो इसमें क्या होगा, हेलोजन एटम डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग से अटैच होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए बच्चों, ये रिंग है एरोमेटिक, इसमें आप बेटा सर्कल भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, अल्टरनेटिव मतलब एक डबल बॉन्ड फिर एक छोड़ा, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, चाहे आप सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, बट हाँ जहां पर रिजोनेंस शो करेंगे वहां हम बॉन्ड ही शो करेंगे क्योंकि रिजोनेंस हमें दिखाना होगा। ठीक है, अब ये मैंने बेटा हेलोजन लगा दिया। तो जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है, देखो यहाँ पर ये कार्बन होते हैं, ये अंडरस्टूड है, आपने 11th क्लास में लाइनिंग स्ट्रक्चर पढ़ी हुई है ना। तो जिस कार्बन से हेलोजन एटम अटैच है वो कैसा है बेटा, डबल बॉन्डेड है। तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 होगा। ठीक है, तो ये आपका टोटल क्लासिफिकेशन वेल एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूं बेटे, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स को क्लासिफाई जो किया गया है वो दो बेसिस पे किया गया है। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है आपका बेटा नंबर ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। If one halogen atom is attached to carbon atom, a two alkyl group is called monohaloalkanes. If two halogen atom is attached is called dihaloalkanes. If three halogen atom are attached is called trihaloalkanes. And we can say, you can say polyhaloalkanes like tri, tetra, penta, hexa, etc. ठीक है, उसी तरीके से मैंने फिर इसमें डाई हेलो को बताया बेटे। डाई हेलो फिर से ध्यान रखना, अगर दोनों हेलोजन एटम सेम कार्बन से अटैच हैं तो वो बोला जाएगा जेम डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड और इथाइलिडीन हैलाइड। ठीक है, आईयूपीएससी नेम के अकॉर्डिंग 1-1 हो जाएगा। दोनों हेलोजन 1-1 समझ जाना, 1-1 दोनों हेलोजन एक ही कार्बन से अटैच हो रहे हैं। और दूसरा है इफ बोथ द हेलोजन एटम आर अटैच्ड टू एडजेसेंट कार्बन एटम, यानी कि अलग अलग, तो वो बोला जाएगा विक डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड और इथाइलिन डाइहैलाइड। उसका आईयूपीएससी नेम 1-2 आएगा। क्या आएगा, 1-2। तो ये घुमा के भी पूछा जा सकता है बेटे, आईयूपीएससी नेम देके आपसे पूछा जा सकता है। अब हमने मोनोहेलोएल्केन्स को फर्दर क्लासिफाई कर दिया, मोनोहेलो कंपाउंड्स को फर्दर क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब सबसे पहले हमने वो कंपाउंड स्टडी किया, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज। अब उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे जिससे हेलोजन एटम अटैच है, पिछले वालों का नहीं, जिससे हेलोजन एटम अटैच है। अब कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3C सिंगल बॉन्ड हेलोजन, तो इसमें बेटा आपके 3 कैटेगरी हो गई। पहला एल्काइल हैलाइड हुआ, एल्काइल हैलाइड को फर्दर क्लासिफाई किया गया, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, टर्सरी एल्काइल हैलाइड। अगर हेलोजन एटम प्राइमरी कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बोला जाएगा, अगर सेकेंडरी कार्बन एटम से अटैच है तो वो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बोला जाएगा, अगर टर्सरी कार्बन एटम से अटैच है तो टर्सरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी को 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं और टर्सरी को 3 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद फिर सेकंड टाइप है एलिलिक हैलाइड्स।
एलिलिक हैलाइड्स में sp3 हाइब्रिडाइज में ही आता है, लेकिन जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है उससे नेक्स्ट कार्बन एडजेसेंट कार्बन डबल बॉन्डेड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। बट हम हाइब्रिडाइजेशन तो उसका चेक करते हैं ना जिससे हैलोजन अटैच हो, sp3 है। तीसरा इसका टाइप है बेंजिलिक एल्काइल हैलाइड्स। बेंजिलिक में पहले जो हैलोजन है कार्बन एटम से अटैच होगा, उसके बाद वो कार्बन एटम रिंग से अटैच होगा, ठीक है। अब कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2c सिंगल बॉन्ड हैलोजन, इसमें आपके दो टाइप आते हैं, विनाइलिक हैलाइड्स, ये बेटा sp2 हाइब्रिडाइज होगा, बट इसमें क्या है, वही कार्बन डबल बॉन्डेड होगा जिसमें आपका हैलोजन एटम अटैच है। इसका दूसरा टाइप है एराइल हैलाइड्स, तो इसमें डायरेक्ट रिंग से, एरोमेटिक रिंग से डायरेक्ट हैलोजन अटैच होगा, तो इसका भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। तो बेटे आज आपका ये कंटेंट था, पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोजेन्स वेल क्लासिफाई किया गया है। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मेनली क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कहां से पूछा जाएगा। एक तो जो डाई हैलो का टाइप है विसिनल जेमिनल, वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको थोड़ा देख लीजिए, फिर बार बार बताया जा रहा है। फिर आपसे एलिलिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटे, एलिलिक, फिनाइलिक, बेंजिलिक। और क्वेश्चन के साथ साथ ये जो क्लासिफिकेशन है, देखो कोई चीज यूं ही नहीं दी होती, उसका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आगे चल के रोल होता है। ये जो क्लासिफिकेशन है, ये आपका जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो ये की पॉइंट, ये आपकी बेसिक कंसेप्ट वहां यूज होंगे। अगर आप क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से आता है तो हम इस चीज के लिए, एक्सरसाइज के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपको एक्सरसाइज इजी पड़ेगी वहां पर, ठीक है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था। कल हम नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोजेन्स और कुछ पार्ट लेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ओके, थैंक यू।